हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। वर्णमाला परीक्षण इसको करने वाले हैं। चलिए तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। जब वर्णमाला की बात आती है तो हमें वर्णमाला में जो लेटर्स पता होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक ये 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं टोटल लेटर? कितने होते हैं टोटल लेटर? होते हैं 26। ठीक है। अच्छा देखिए, आप इस स्क्रीन को जैसा देख रहे हैं इसी में या इस श्रेणी में जो लेफ्ट और राइट होंगे वो बिल्कुल उसी हिसाब से होंगे। मतलब यदि ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो इस पंक्ति का लेफ्ट हैंड भी यही होगा, मतलब बायां पक्ष यही होगा। ठीक है। उसी प्रकार इस तरफ देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये आपका राइट हैंड है, इस तरफ है ना। तो इस पंक्ति का दायां पक्ष इसी तरफ होगा। ये हमारे व्यूइंग एंगल के मतलब जिस तरफ से हम इनको देख रहे हैं उस हिसाब से हमारे सामने जो लेफ्ट और राइट रहते हैं, हर एक श्रेणी में लेफ्ट और राइट ऐसा ही रहता है। मतलब हर श्रेणी का बायां पक्ष हमेशा इस तरफ ही होगा और हर एक श्रेणी का दायां पक्ष हमेशा इस तरफ ही होगा। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्योंकि यही है सबसे मेन, इसमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट यदि है तो लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन कहता है इस श्रेणी में बाईं तरफ से, क्या बोल दिया भाई? बाईं तरफ से, है ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से करने के लिए कहा है कि बाईं तरफ से आपको यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है। मतलब फाइनली आप जब कैलकुलेट कर चुके होंगे तो आपको इस तरफ से गिन के उत्तर देना है कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और इस प्रकार से 26 तक जो भी आपका आंसर आ रहा होगा वो। ठीक है। और बोल देता है इस श्रेणी में दाईं तरफ से, ऐसा बोल देता है। तो दाईं तरफ से मतलब आपको राइट हैंड साइड से ही गिनती गिनना है। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ रही होगी। देखिए क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हम इसमें लेते हैं, इस श्रेणी में बाईं तरफ से तीसरे अक्षर के आए चौथा कौन होगा, है ना। चौथा कौन होगा? ठीक, ये वाला क्वेश्चन है। ओके। तो इस श्रेणी में बाईं तरफ से तीसरे के, मतलब पहले तो हम बाईं तरफ से स्टार्ट करेंगे, तीसरा कौन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब कौन? सी के दाएं चौथा। अच्छा, सी का दायां कहाँ होगा? देखिए, सी का दायां हो या किसी भी लेटर का दायां हो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे पंक्ति के बायां और दायां है वैसे ही हर एक एलिमेंट या हर एक लेटर जो इसमें मौजूद है या किसी भी श्रेणी का लेफ्ट और राइट होता है, जैसे कि ये है ना। मतलब सी का राइट इस तरफ होगा और सी का लेफ्ट इस तरफ होगा। ठीक है। हम बात कर लें पी की, है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो पी का राइट इस तरफ ही होगा और पी का लेफ्ट इस तरफ होगा। ये बिल्कुल फिक्स है, जैसे पंक्ति के लेफ्ट हर एक एलिमेंट के लेफ्ट और राइट होते हैं। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता था। क्वेश्चन कह रहा था इस पंक्ति में बाईं तरफ से तीसरे, मतलब 1, 2, 3 सी के दाएं चौथा कौन है? सी के दाएं चौथा जाना पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन आया? जी। कौन आया आंसर इसका? जी। ओके। और मान लीजिए इस तरफ से होता सेम क्वेश्चन, इस श्रेणी में दाईं तरफ से तीसरे के बाएं चौथा कौन होगा? ठीक है। तीसरे के बाएं चौथा कौन होगा? तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब एक्स दाएं तरफ से, तीसरा कौन? एक्स। के बाएं चौथा, के बाएं चौथा जाना मतलब इसके बाएं चौथा जाना, तो इसका बायां तो इस तरफ ही होगा, है ना, और इसका दायां इस तरफ होगा। तो चौथा जाएंगे पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो कौन आएगा? टी। तो इसका फाइनली आंसर। ठीक है।
अब देखिए लेफ्ट और राइट का ही पूरा कॉन्सेप्ट है। और बस एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जहाँ पे क्वेश्चन बोले इस श्रेणी में इस तरफ से उस तरफ से, वो उसकी मेन डायरेक्शन कहलाती है। जैसे इस श्रेणी में बाईं तरफ से, तो इसकी मेन डायरेक्शन क्या है, बाईं, क्योंकि फाइनली हमें कैलकुलेट बाईं तरफ से करना है। और जैसे इस क्वेश्चन में था इस श्रेणी में दाएं तरफ से, तो फाइनली हम दाएं तरफ से गिन के बताएंगे। ठीक, इस दिशा के अनुसार, है ना, एक पॉइंट याद रखना, सेम डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्या होंगी, माइनस, है ना। और अपोजिट डायरेक्शन हमेशा क्या होंगी, प्लस। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन क्या होंगी, हमेशा प्लस। कैसे, जैसे ये पहला क्वेश्चन था बाईं वाला, तो बाएं मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट के बाद जितनी बार भी उस क्वेश्चन में लेफ्ट आएगा उस वैल्यू को हम घटाते जाएंगे। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन माइनस, लेफ्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट सेम। और जितनी बार भी उस क्वेश्चन में राइट, ही बार उस वैल्यू को प्लस कर देंगे और फाइनली उसको कैलकुलेट करके आंसर बता पाएंगे। ठीक, क्योंकि फाइनली हमें आंसर लेफ्ट से बताना है, क्योंकि इसकी मेन डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है बाईं तरफ से। और इसी प्रकार कोई क्वेश्चन कहता है कि इस श्रेणी में दाईं तरफ से, मतलब मेन डायरेक्शन क्या बन गया, राइट, है ना, मेन डायरेक्शन क्या बन गया, राइट। इसके अकॉर्डिंग जितनी बार भी लेफ्ट आएगा तो उसको क्या करेंगे हम, प्लस। क्यों, क्योंकि राइट के अकॉर्डिंग लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, राइट मेन डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आगे जितनी बार भी लेफ्ट आएगा सबको प्लस करेंगे, और आगे जितनी बार भी राइट आएगा सबको माइनस करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि राइट सेम डायरेक्शन है। ठीक, सेम डायरेक्शन हमेशा माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन हमेशा प्लस होती है। मेन डायरेक्शन को मानते हुए हम आगे सभी डायरेक्शन को प्लस और माइनस करते हुए फाइनली जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये जो बात मैंने समझाई है इसको आगे क्वेश्चन में अप्लाई करके हम देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है हमारे पास, ABCD जो एक श्रेणी है, इस श्रेणी में बोला जा रहा है आपके बाईं ओर से, आपका बाईं ओर बोला जाए, चाहे श्रेणी का बाईं ओर रहेगा तो यही बायां पक्ष तो यही रहने वाला है, और इस श्रेणी का दायां पक्ष ये रहने वाला है, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, 10वें अक्षर से बाईं और 9वां अक्षर कौन है। देखिए इस श्रेणी में बाईं ओर से 10वां, मतलब श्रेणी में कौन सी साइड से गिनना है, बाईं ओर। मतलब ये जो बाईं ओर है, या जिसको मैं कह रहा हूं कि ये जो लेफ्ट साइड है वो इसकी कौन सी डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन है। ये क्वेश्चन लेफ्ट साइड से है। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन में जितनी बार भी जो वैल्यूज आएगी, लेफ्ट कितना है, 10 है। ओके, इस श्रेणी में बाईं ओर से 10 भी, ओके 10 है। और के बाईं और 9वां अक्षर, के बाएं 9वां मतलब लेफ्ट के अकॉर्डिंग फिर से लेफ्ट वाली वैल्यू आई, वो वैल्यू कितनी आई, 9, वो वैल्यू कितनी आई, 9। तो ये 9 इस 10 से क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये भी लेफ्ट और ये भी लेफ्ट, लेफ्ट वाली वैल्यू क्या होंगी, माइनस होंगी। 10 से 9 गया, बचेगा 1। ओके, और ये फाइनली हम आंसर कहाँ से देते हैं, क्योंकि मुख्य डायरेक्शन जो है वहीं से हम गिन के बताएंगे आंसर, है ना। तो मुख्य डायरेक्शन कौन सी थी, मेन डायरेक्शन कौन सी थी, लेफ्ट थी। तो मतलब ये वैल्यू आई लेफ्ट से 1, तो लेफ्ट से 1 नंबर पे कौन होता है, लेफ्ट से 1 नंबर पे होता है ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ये बात मैं समझाना चाह रहा था। सेम डायरेक्शन माइनस, सेम डायरेक्शन था ये क्वेश्चन में, तो मैंने क्या कर दिया भैया, माइनस कर दिया। क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सेम डायरेक्शन में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और वहीं पे अपोजिट डायरेक्शन होती, मतलब लेफ्ट के बाद राइट कहा गया होता, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती तो मैं कह देता भाई प्लस कर दो, प्लस कर देता वैल्यूज, और फाइनली आंसर बता देता जो मुख्य डायरेक्शन है उस तरफ से गिन के। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और बात ये है कि से भी कर सकता हूँ, आपकी बाईं ओर से 10 भी, मतलब यहाँ से 10 गिनना था, पहला था ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, है ना। इस प्रकार में गिनते जाता 5 6 7 8 9 10, तो कहाँ तक जाता, जे पर। के बाईं ओर, इसका बायां कहाँ पे होगा, इस तरफ ही होता, इस तरफ ही चलना पड़ता मुझे। कितना जाना था, 9, तो मैं जाता 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9। ठीक है, तो जैसे मैं चलता तो 9 यदि मैं वापस लौट के आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं बी पर आके रुक जाता। क्लियर है, मैं 10 गया 9 लौट आया, तो बचेगा कौन, 1, है ना। कौन होगा वो 90 नंबर पे, कौन होगा, ए। ठीक है, समझ आई बात, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रही सेम वही की वही श्रेणी और
ये बोला जा रहा है उपयुक्त मतलब ऊपर जो वर्णमाला है वो विपरीत क्रम में लिखना है, पर दाईं ओर से 7वें अक्षर। ठीक है, पहले तो इसको विपरीत क्रम में लिख देना है। ठीक है, ओके। और दाईं ओर से 7वां मतलब क्वेश्चन फाइनली कहाँ से है, पहले तो हम ये देख लें, राइट वाला है। दाईं ओर से, दाईं ओर से कितना है 7। मेन डायरेक्शन इसका क्या है भैया, मेन डायरेक्शन इसका राइट। ओके, दाईं ओर से 7 अक्षर से बाईं मतलब उसके बाद दाएं के बाद क्या आया है, लेफ्ट आया, लेफ्ट जुड़ेगा इसमें, चलो जोड़ेंगे। ठीक है, से बाईं और 15वां मतलब फिर से बायां आया है। ओके, तो फिर से बायां आया है तो ये भी वैल्यू जुड़ेगी इसमें, क्यों, क्योंकि राइट के बाद लेफ्ट अब जितनी बार भी आया, मुख्य डायरेक्शन के बाद लेफ्ट जितनी बार भी आएगा हम प्लस करेंगे, मतलब 15 क्या होगा इसमें जुड़ेगा। ठीक है, उपयुक्त वर्णमाला में विपरीत क्रम से लिख देने पर दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं अक्षर, सॉरी इस क्वेश्चन में जो गड़बड़ मैंने कर दी वो ये है कि वो दाईं ओर से ही 7वां था, जिसको बाईं ओर से 7वां भी पढ़ लिया, वो बाईं ओर से 7वां था ही नहीं। एक्चुअल में क्वेश्चन ने बस इतना ही कहा था, है ना, कि दाईं ओर से 7वें अक्षर से बाईं और 15वां अक्षर, ये बायां केवल इसके लिए था तो 15 जुड़ेगा। ठीक है, और 7 और 15 कितने हो जाएंगे 22। आंसर कहाँ से देंगे हम, राइट साइड से। कहाँ से देंगे हम, राइट साइड से 22। मतलब ये जो श्रेणी लिखी है इसको मैं पलट दूं सबसे पहले तो, और पलटूंगा कैसे आप समझिए जरा। देखिए हर बार ज़्यादा परेशान नहीं होना है ना, उसको थोड़ा स्मार्ट वे में करना सीखते हैं। ठीक है, यदि मैं इसको पलटता हूं तो z सबसे पहले लिखता, फिर y लिखता, फिर x लिखता, इस प्रकार लिखते 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 जाता और इसको ख़त्म करता b और a, इस प्रकार, है ना। मतलब a सबसे आखिरी में पहुंच जाता और z सबसे पहले आ जाता। ठीक है, मतलब कहें तो z वाली साइड लेफ्ट साइड बन जाएगी और a वाली साइड राइट साइड बन जाएगी इस पंक्ति की। क्लियर है कि नहीं भाई। चलो, तो क्या जरूरी है इसको लिखना, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि भैया ये लेफ्ट साइड थी, हमने मान लिया पलट दिया, भैया पलट दिया, साइड बदल दी, है ना, हमने साइड ही चेंज कर दी तो पलट दी श्रेणी, है ना। जो एक्चुअल में लेफ्ट होता था ये वैल्यू उसको बना दिया राइट, और जो राइट था उसको बना दिया लेफ्ट, तो श्रेणी पलट गई, क्योंकि यही तो करना था, जेड को लेफ्ट साइड ही तो लाना था, ले आए, लो भाई। ठीक है, अब फाइनली हमें आंसर क्या देना है, राइट से 22 आना चाहिए। राइट से कितना आना चाहिए 22। राइट साइड एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशनली क्या है, ए से स्टार्ट है। अच्छा, तो 22वां आंसर हमें देना है, तो 22वां लेटर, यदि हमें लेटर नंबर याद है तो गिनते गिनते हम जाएंगे, टी पे होते 20, है ना, 21 और ये 22, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, वी। इसका करेक्ट आंसर वी, सी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ने कहा है कि वर्णमाला क्रम को पलटें, ठीक है, ये जरूरी नहीं है ना। हम साइड चेंज कर कर भी पलट सकते, क्योंकि हम पलट के लिखते, तो देखिए एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, जेड वाई एक्स, फिर मैं लिखता डब्लू, फिर मैं लिखता वी, फिर यू टी, इस प्रकार लिखते 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 जाता, है ना, जाता कि नहीं जाता बताइए, ठीक है ना। और ख़त्म कहाँ पे करता, डी आता, फिर सी आता, फिर बी आता, फिर ई आता, ए आता, तो ये जो ए है फाइनली पहुंचा कहाँ, राइट साइड में, तो इस ए वाली साइड में ही मैं राइट लिख देता हूँ। साइड को, ये वर्णमाला क्रम को पूरे को पलट के लिखने की परेशानी से मैं बच सकता हूँ, जिससे एग्जाम में मैं अपने समय को भी बचा सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन है, और उसमें अपने बाएं से 7वें, अपने बाएं से 7वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। अपने बाएं मतलब लेफ्ट मेन डायरेक्शन है, बाएं से बोला गया है, 7वें के दाएं मतलब राइट आया, और राइट लेफ्ट में क्या होगा भाई, जुड़ेगा, और ये दाएं 11वां अक्षर कौन सा है, तो पहले तो जोड़ देते, 7 में 11 जोड़ा तो कितना हो गया 18, और फाइनली आंसर देंगे हम लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन है मेन डायरेक्शन। ठीक है, लेफ्ट से 18 हमारा इसका आंसर होना चाहिए, लेफ्ट से 18। यदि वर्णमाला क्रम में हमें इनके नंबर याद हैं कि ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का प्लेस वैल्यू 2, सी का 3, तो गिनना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हमें पता है कि आर जो है वो 18 नंबर होता है
है ना। बाएं से हम यहाँ से गिनेंगे, लेफ्ट से ही गिनती बनाना है, क्यों? क्योंकि बाएं से ही गिनने के लिए कहा गया है। तो ए से जब हम गिनती गिनेंगे 18, तो आर पर 18वां नंबर होगा और आर की प्लेस वैल्यू ही होती है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहे होंगे, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से 20वें मतलब लेफ्ट मेन डायरेक्शन है। ओके, ये क्वेश्चन लेफ्ट साइड से। के दाईं और 5वां मतलब लेफ्ट के बाद क्या कह दिया, दाईं और 5वां, तो लेफ्ट में दायां तो जुड़ेगा। ओके ठीक, अक्षर कौन सा है भाई? 20 में 5 जोड़ो कितना हो गया? 25। और काउंटिंग कहाँ से होगी? लेफ्ट से। ठीक, अब इसमें दिक्कत क्या है मालूम? ये कौन सा टेस्ट ये क्वेश्चन आपका करना चाहता है कि आपको प्लेस वैल्यू याद है? क्या आप स्मार्ट भी में इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। क्योंकि यदि आप इसको गिनने बैठ गए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से गिनते हुए गए, तो हमें बताए भैया कि ये 26 है, ये पहला है। ठीक है, 26 है कि नहीं? तो 25वां कौन होगा? तुम्हें पता तो है भाई, 25वें नंबर पे बाय आने वाला है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि गिरने का जो समय आप इसमें देने वाले हैं उससे बचना है। ठीक है, इसलिए मेरा ये कहना है कि इनकी प्लेस वैल्यू याद कीजिए। इनकी प्लेस वैल्यू याद करने से बेनिफिट इस टॉपिक में तो है ही है ना। इसके बाद जो हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे आगे जो चैप्टर्स में, कोडिंग डिकोडिंग जो होगा उसमें भी बहुत हेल्प होगी, है ना। तो जरूरी क्या है भाई, इनकी प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। और प्लेस वैल्यू ऐसे नहीं याद हुई, मैंने बोला होगी, है ना। वक्त के साथ धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद कीजिए। मैं बताता हूँ याद करने का तरीका भी क्या। देखिए भाई, मान लीजिए ये एक पूरा काम है, ठीक है। इस काम को करने के लिए आपको 26 सीढ़ियां चढ़नी है, पहले से लेकर 26 तक। ठीक है, लेटर है। ठीक, अच्छा, इन सीढ़ियों में ये कोई कंडीशन नहीं कि आप क्रम से ही चढ़ें। आपको 26 सीढ़ियां चढ़नी है, चाहे आप 26वीं पहले चढ़ जाएं, चाहे आप तीसरी पहले चढ़ जाएं। ठीक, तो करना क्या है कि भाई 26 आपके पास मौके हैं या 26 आपको कदम रखने हैं, उनमें आप कोई भी कदम पहले आगे पीछे रख सकते हैं। तो भाई पहले काम को छोटा करना सीखें। काम को छोटा किस प्रकार किया जाता है कि भाई 26 में से कितने लेटर सबसे आसानी से मैं याद कर सकता हूँ। देखिए, हमें ए से लेकर कम से कम 6 तो ऐसे याद हो जाते हैं, ABCD EF, है ना। कि ABCD 4 तो ये हो गए, ई का 5, एफ का कितना 6। ठीक है, G7 एक सबमिट होती है, तो G को हम 7 दे सकते हैं याद रखने के लिए। अब बचा कौन? HIJ। ठीक, अब जैसे मेरा नाम है कुलदीप, तो K का प्लेस वैल्यू मैं अपने नाम के लेटर से मैंने 11 याद रख लिया भाई, K11। ठीक है, तो K11 है और हमें पता है कि ये जो श्रेणी है ये आदि A से लेकर M तक लिख लो, एक भाग ये होता है। N से लेकर Z तक लिख लो, एक भाग ये होता है। मतलब MN पे ये श्रेणी आधी आधी टूटती है। 26 है तो 13 M का होता है, 14 N का होता है। ठीक है, और 26 Z का होता ही है आखिरी में। XYZ सबको याद रहते हैं, XYZ मतलब Z को 26 देना है, Y को 25 देना है, X को 24 देना है। तो 24 25 26 आखिरी के 3 याद हो गए। ठीक है, T20 मैच से याद कर लिया कि भाई T की वैल्यू 20 होती है। T20 जो क्रिकेट मैच होते हैं ना, उससे हमने T20 इसको दे दिया। ठीक है ना। अब देखिए, Q को 17 याद करने का तरीका बता देता हूँ। क्वीन, है ना, क्वीन मतलब रानी, और उसकी प्लेस वैल्यू है 17। मतलब राजा को रानी से है खतरा, इसलिए Q की वैल्यू है 17। ओके, हर एक रानी से जो राजा है वो खतरे में रहता है और इसीलिए क्वीन की वैल्यू है। ओके, है ना। अब Q के बाद आता है R, तो याद रख सकते हैं भाई, R को 18 दे दें। T से पहले आता है S, तो S को 19 दे दें। T के बाद आता है U मतलब तुम कितने हो? 21 नंबर पे U सामने 21, है ना। U मतलब तुम, वो कितना 21। तो इस प्रकार से अपने लिए खुद क्लू जनरेट करें, अपनी मेमोरीज को कनेक्ट करें। ये वैल्यूज धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए, इतनी सारी वैल्यूज हमने कवर कर ली लगभग मेरे हिसाब से
6 या 7 लेटर ही ऐसे होते हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है, अदरवाइज हम इस प्रकार इनको तोड़ देते हैं। और जब काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो वो जरा सा ही रह जाता है, क्योंकि बहुत सा आपने कर दिया है उसको टुकड़ों में तोड़कर और हमें पता भी नहीं चला। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। प्लेस वैल्यू जरूर याद कर लेना भाइयों, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उपरोक्त वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। लिखेंगे भाई, है ना, हम विपरीत क्रम में नहीं लिखेंगे, हम पागल नहीं। हम एक काम करेंगे भाई, ये राइट साइड बना देते हैं, ये लेफ्ट साइड बना देते हैं। ठीक है, विपरीत क्रम में लिख दिया। तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के, मतलब लेफ्ट से 10वें अक्षर के, दाईं और 8वां, दाईं और 8वां कौन होगा, लेफ्ट में दायां जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि मेन डायरेक्शन है लेफ्ट, इसमें दायां जितनी बार आएगा जोड़ेंगे। ठीक है, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा भैया, जोड़ देते हैं। 18 हो गया लेफ्ट से आंसर। लेफ्ट से कितना आंसर हो गया, 18 हो गया भाई। लेफ्ट से 18 नंबर पे कौन आएगा। ठीक है, यदि प्लेस वैल्यू याद है तो एक और तरीका बताता हूँ। हमें लेफ्ट से गिनना है 18। ठीक, ओके, पहले मैं गिन के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। ठीक है, कौन आया, आई। आपका आंसर क्या आया, आई। ठीक, अच्छा, जब कभी भी हमें जेड से गिनना हो, ठीक है, तो हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग तो बता नहीं सकते क्योंकि रिवर्स गिनना है। ठीक, तो जेड से हमें कितना गिनना था, 18 गिनना था। ठीक, तो किस पे जाते, उसके लिए पता करने के लिए हम हमेशा 27 से जो भी वैल्यू उसको कम कर देंगे, क्योंकि ये टोटल है 26। एक यदि इसमें जोड़ देते हैं तो हम इसकी साइड को चेंज कर देते हैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। 27 से यदि 18 कम करेंगे तो बचेंगे कितने, 9। कितने बचेंगे, 9, जो कि 9 प्लेस वैल्यू होती है आई की। मतलब बगैर गिने हम इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, कभी भी जेड तरफ से किसी भी वैल्यू को गिनना हो और हमें प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बिगर गिने उसके आंसर निकालना हो तो 27 उस वैल्यू को कम कर देना। इस बार मैं जेड क्यों कह रहा हूं बार बार, क्योंकि ये लेफ्ट साइड हो गई है, राइट बोल सकता था मैं इसको, है ना। कहने को बेसिकली जो राइट जेड रहता है उस लास्ट एलिमेंट में +1 करके जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 27। 26 में एक जोड़ा 27। 27 के बाद आप जो भी वैल्यू यहाँ से गिनते समय माइनस करेंगे इसमें से, तो वो हमेशा उसकी साइड चेंज हो जाएगी, वो लेफ्ट से कहलाने लगेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी कि भैया जेड तरफ से जब भी आपको गिनना हो 27 में से उस वैल्यू को कम कर देना, आपको ए साइड से उसकी रियल वैल्यू या प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है ना, क्योंकि GH G7 H8 और I 9। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, आई। ओके, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, मतलब ये इसमें बोल दिया दाएं से 15वें, दाएं 8वां कौन सा होगा, के दाएं 8वां, दोनों दाएं दाएं हैं, माइनस कर दो, सेम डायरेक्शन है। 15 से 8 गया, बचा 7। जो काउंटिंग होगी वो कहाँ से होगी, राइट से होगी, क्योंकि मेन डायरेक्शन राइट है। ठीक, बट इसका राइट लेफ्ट है और लेफ्ट राइट है, क्यों, क्योंकि वर्णों को विपरीत क्रम में लिखा गया है। ठीक, तो विपरीत क्रम में लिखा गया है तो जेड सबसे पहले लिखा गया होगा, ए सबसे आखिरी में, मतलब ए को राइट साइड बना दो, सबसे आखिरी में पहुंच गया। जेड को लेफ्ट साइड बना दो, सबसे पहले पहुंच गया। और इसमें गिनना है हमें राइट से 7। राइट से 7 कितना होगा, जी, क्योंकि जे की 7 वैल्यू होती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जी। इस प्रकार फटाफट आंसर आएंगे, है ना। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते, प्लेस वैल्यू याद होती है तो तुरंत देखा और बिल्कुल लगाया आंसर। ठीक है, क्या किया मैंने, देखिए राइट लेफ्ट की वैल्यू जो होती है प्लस होती है, बट राइट राइट की वैल्यू माइनस करते हुए राइट 7 आया। और मैं यदि इसको इस झमेला में पड़ जाता कि मैं लिख रहा हूँ ZYXWVU और बहुत फाइनली जाकर मैं B और A पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको गिन रहा हूँ राइट साइड से, यहाँ से, अरे मैं भैया यहाँ से जब A से मुझे गिनना ही है तो मैंने इसको राइट साइड बना दिया और 7 डायरेक्ट गिना और आंसर दे दिया। ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेने का। ओके, ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ठीक, और मैं डेफिनेटली इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, जो समझना चाह रहा होगा
वो बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, अरे विपरीत क्रम वाला फिर दे दिया यार इनने। लो भाई, हमने इसको राइट बनाया, इसको लेफ्ट बनाया, विपरीत क्रम कर दिया, खत्म, टेंशन खत्म। ठीक है, उसके बाद तो उसके बाएं से 13वें, मतलब लेफ्ट से 13 के दाएं चौथे, राइट से फोर्थ, क्या होगा, लेफ्ट राइट जोड़ दो, 17 आया, लेफ्ट से गिनना था, लेफ्ट से 17, जेड तरफ से गिनेंगे। तो एक काम करते हैं, जेड तरफ से गिनने के लिए हम एक्चुअल प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। 27 से 17 कम आया कितना, 10। तो 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की होती है। तो फाइनली जो आंसर होगा वो क्या होगा, जे। ठीक है, जेड तरफ से कभी भी गिनना हो वैल्यू को तो 27 से कम करके उसकी प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं, क्योंकि जे की प्लेस वैल्यू मुझे याद थी। अब देखिए मैं गिन के भी दिखा देता हूँ। लेफ्ट से 17 गिनना है, लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या आया, जे। जे पर आया 17वां नंबर, राइट। ठीक, और मैंने जे की वैल्यू मुझे इस तरफ से, ए तरफ से पता थी कि भैया ये 10वां होता है, और इस 10वें को ही पता करने के लिए, साइड बदलने के लिए मैंने 27 से माइनस किया इसको। ठीक, तो तुरंत मुझे आंसर मिला, गिनना नहीं पड़ा। फायदा यहाँ से ये होगा, समय की बचत हुई। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो हम समय भी बचा पाएंगे। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। यदि समझ आ रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उपयुक्त वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में, अरे भाई इतना विपरीत क्रम करवा दिया कि सीधा क्रम ही भूल गए हम तो, है ना, कि भैया लो ये राइट, लो भैया ये लेफ्ट, दाईं ओर से 7वें अक्षर, दाईं ओर से 7वें अक्षर, के बाईं ओर 15वां, के बाईं ओर 15वां। भाई सेम परीक्षा का ले रहे हो क्या यार, ये 22, ये राइट 12। ठीक है, मतलब दाएं तरफ से 22, यहाँ से 22 देना है, राइट से 22। 22 नंबर किसका होता है, यू का होता है 21, और वी का होता है 22। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 22। क्यों, क्योंकि इसमें 27 की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि जेड तरफ से मुझे गिनना नहीं था, है ना। यहाँ से मैं गिनना पता है, और यहाँ से प्लेस वैल्यू पता है। जब यहाँ से गिनना है, 27 से कम करने की आवश्यकता नहीं है, और वी जो है वो 22वें नंबर पे होता है, गिन के देख लेना आप। राइट साइड इस बार ये है, क्योंकि क्रम में इस वर्णमाला को लिखना था। ठीक, R7 लेफ्ट के अकॉर्डिंग प्लस, एंड 7 एंड 15 22, और राइट से 22 कहें तो बोले तो ए से 22वां नंबर किसका होगा, तो वी का होगा। करेक्ट आंसर बी। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है ऐसा आपको वर्क में देता हूँ, है ना। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करें दोस्तों, प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। इसका करेक्ट आंसर करना आप, है ना, कमेंट में इसका करेक्ट आंसर ज़रूर आप पोस्ट करें। ठीक है, मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है यदि स्टूडेंट्स और मेरे साथी जो देख रहे हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो अच्छा लगता है कि भाई जो सिखा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, यही अप्रिशिएट करता है कि काम बढ़िया चल। चलिए, तो इस वीडियो में आपको मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेसिकली जो फ्रेंड है तो वो तो करें प्लीज़, है ना। उदय राजपूत एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स में शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।